रेलवे ग्रुप डी का जिसका भी एग्जाम होने वाला है, तो पिछले साल जिसका भी एग्जाम था उसमें रेलवे के जितने भी एवरेज के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड 5 से 4 सेकंड में कैसे करना है पूरे क्वेश्चन को हम लिए हुए हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है और इसी में एक क्वेश्चन आपका बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन बनता है। देखिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, तो आपको इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चनों को विद इन सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाता है, पूरा सॉल्व करने की बजाय आपको लॉजिक लगाना है और विद इन सेकंड में इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं बिना देरी के। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु कितना दिया है, 26 वर्ष दिया गया है। बहुत अच्छे समझिए, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए टोटल कितने छात्र हैं, 26 छात्र का एवरेज यानी औसत आपका कितना दिया है, 26 ही एवरेज आपका दिया गया है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए, मतलब कोई एक शिक्षक है एक, तो उनकी भी आयु शामिल कर दी जाए तो पूरे समूह की औसत आयु कितनी हो जा रही है, 27 हो जा रही है। पहले 26 लोग थे, अगर एक शिक्षक भी मिल जाएंगे तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 27 लोग, तो इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। देखिए इन दोनों का औसत में कितने का डिफरेंस आ रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे एक ज़्यादा हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, एक ज़्यादा हुआ है। तो अगर एवरेज एक आदमी के आने से एक ज़्यादा हुआ तो 26, पहले कितने लोग थे, 26, तो 26 में ये जो डिफरेंस आया इसका मल्टीप्लाई करिए, तो एक में अगर 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा और सीधे क्या कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। 27 में अगर 26 जोड़ेंगे 7 6 13 आपका 3 आ जाएगा, 2 2 4 1 5, तो ये 53 आएगा और यही इस क्वेश्चन का हमारा विद इन सेकंड में आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2025 का ग्रुप डी का 27/11/2025 का एक क्वेश्चन है। कैसे करना है, कुछ भी नहीं। देखिए पहले 26 छात्रों का औसत 26 था, एक और शिक्षक आ गए तो उसका एवरेज कितना हो गया, 27। एवरेज कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो 26 में मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आया हुआ है, एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना दिया गया है, 33 वर्ष दी गई है। सीधे क्या करेंगे भाई, टोटल कितने स्टूडेंट हैं या छात्र कितने हैं, टोटल 25 स्टूडेंट थे और उनकी औसत आयु कितनी दी गई थी, 33 आपकी औसत आयु दी गई थी। इसके बाद क्या हुआ, एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु कितनी हो रही है, 34 वर्ष हो जा रही है। तो यानी पहले 25 थे, अब एक टीचर भी मिल गए तो टोटल कितने लोग हो गए 26 लोग। तो इनकी औसत आयु 34 थी, 33 थी, अब एक कितनी हो गई, 34 हो गई। तो मैंने आपको बताया कैसे करना है। इनमें देखिए कितने का डिफरेंस है, यानी कितना औसत बढ़ा है। तो औसत अगर आप ध्यान से देखेंगे एक औसत बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा, एक आदमी के आने से एक एवरेज बढ़ गया। तो भाई पहले कितने लोग थे, 25 लोग थे, तो 25 में एक का मल्टीप्लाई करिए, तो अगर 25 में एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। अब डायरेक्ट आप इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 5 4 9 होगा और 3 2 5, तो 59 आएगा। कितना आ जाएगा, 59। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना रहा होगा, तो जो वो शिक्षक है, शिक्षक की आयु कितनी रही होगी, 59। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये भी देखिए 2025 का सेम वही क्वेश्चन है, अभी 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा, 2 से 3 सेकंड लगेगा अगर आप सीख के जाते हैं तो। इसी प्रकार देखिए अगला भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, एक क्वेश्चन देता है तो उसकी वैल्यू भर चेंज करके 3-4 क्वेश्चन देता है। एक कक्षा के 26 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 37 वर्ष। सेम बनाएंगे, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 26 स्टूडेंट हैं, औसत आयु कितनी दी गई, 37 वर्ष दी गई है, तो इसको 37 कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए बोल रहा है यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु कितनी हो जा रही है, 38 वर्ष। तो भाई एक शिक्षक भी मिल जाएंगे तो टोटल पहले 26 थे, अब कितना हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। तो इनकी औसत आयु कितनी हो रही है, 38 हो रही है। कितनी हो रही है, इसको सही से लिख देते हैं, कितनी हो रही है, 38 हो जा रही है, ठीक है। एवरेज में अगर आप ध्यान से देखेंगे कितने की बढ़ोतरी हुई, एक की बढ़ोतरी हुई एवरेज में। तो अगर एक शिक्षक के आने से एक एवरेज बढ़ रहा है तो इन लोगों का भी तो एक एक बढ़ेगा। तो 26 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 में एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा, बीच में आप प्लस कर दीजिए, तो 8 6 14 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, तो 64 आएगा और 64 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए मैंने अपने मन से कोई भी ऑप्शन भी नहीं लिया हूँ, पूरा ये पेपर आया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है। देखिए ये एक टाइप के क्वेश्चन थे। अब इसी में एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया था, देखिए 43 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने भौतिक की परीक्षा दी। कितने टोटल, कितने विद्यार्थी हैं, 43 टोटल विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना था, 99 था, और अन्य विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना था, 55 था। तो पूरी कक्षा के औसत स्कोर स्थान तक जांच करें, 2 डेसिमल तक जांच करें। अब एक क्वेश्चन देखिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन का मल्टीप्लाई कर करके फिर उनको प्लस करते हैं, फिर उसमें 43 का डिवाइड करते हैं। ये वाली मेथड बहुत पुरानी हो चुकी है। देखिए मैं आपको बहुत आसान बताता हूँ कैसे होगा। देखिए टोटल स्टूडेंट कितने
दिए गए हैं 43 टोटल स्टूडेंट आपके हैं। इसको हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें से देखिए 10 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल 10 विद्यार्थियों का औसत 99 है। कितना दिया गया है, 99 टोटल दिया गया है 10 विद्यार्थियों का। अब टोटल अगर इसमें से कितने थे, 43 थे, तो अगर 43 टोटल थे तो अब कितने बचे होंगे, 33 बचे होंगे। कितने बचे होंगे, 33। तो वही बोल रहा है अन्य विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना है, 55 है। तो अब इनका कितना होगा, 33 लोगों का आपका 55 दिया गया है। बहुत अच्छे से समझ जाइए, बहुत आसान है। अब देखिए 10 विद्यार्थियों का औसत आयु 99 थी, 33 विद्यार्थियों का कितना आ गया, 55 आ गया। तो बोल रहा है कि टोटल हमको निकालना है, तो हमको एवरेज देखिए इन्हीं में से कोई हमारा आंसर होगा, हमको पता नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, इन्हीं दोनों में से किसी को मैं एवरेज मान लेता हूं कि मेरा एवरेज इन दोनों में से किसी में आएगा, या इनमें से भी आप मान सकते हो, ऐसा आपका हो जाएगा। मैंने मान लिया कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, मैंने मान लिया कि हमारा एवरेज कितना है, 55 दिया गया, यानी 55 आपका एवरेज दिया गया। कितना है, 55 दिया गया। तो एवरेज हमारा 55 से ज़्यादा होगा क्योंकि हमने छोटा लिया है। तो 55 हमारा हो सकता है। अब देखिए किस प्रकार से होगा, अगर मैंने 55 एवरेज माना तो देखिए 55 से कितना ज़्यादा है। अगर ध्यान से देखेंगे ये 55 हमने एवरेज मान लिया कि हमारा एवरेज कितना है, 55 दिया गया है। तो 55 एवरेज होता तो एवरेज से कितना ज़्यादा है, 44 ज़्यादा है। तो अगर एक का 44 ज़्यादा है तो 10 लोगों का कितना ज़्यादा हो जाएगा, 44 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, ये 400 हमारा 40 ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो गया, 440। अब हमने एवरेज 55 माना, ए भी 55 है, तो कितना बढ़ेगा, 55 घटाएंगे 0 आ जाएगा। 33 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 होगा, मतलब ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। तो एक्चुअल में बढ़ कितना रहा है, अगर आप देखेंगे 440 बढ़ रहा है। तो एवरेज ये कहता है कि जो चीज़ बढ़ेगा तो सभी बराबर बराबर कटेगा। तो टोटल कितना बढ़ा, 440 बढ़ा। तो 440 इसमें करेंगे और अपॉन नीचे कितना जाएगा, टोटल कितने लोग थे, 43 लोग थे, तो 43 से हम भाग दे देंगे। अब देखिए आपको लगभग आंसर लाना है। देखिए हमारा 55 था, इसमें 55 से एवरेज ज़्यादा होता, अगर हम एवरेज सही मानते तो हमारा यहाँ पर देखिए कुछ भी ज़्यादा कम ना होता, यहाँ पर 0 आ जाता। 43 से भाग देंगे, 43 से आपका एक बार जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, है ना। 43 से कम 43 तो आपका 10 बचेगा। फिर आपका ये 0 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 0। फिर आपका डेसिमल लग जाएगा, 10 हो जाएगा तो आपका 100 हो जाएगा। 43 यानी 45 दूना 90, तो आपका लगभग 2 बार जाएगा, तो 10.2 कुछ और आएगा। तो इसमें अगर हम 55 में हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 55 10 कितना होगा आपका 65 होगा, और 65.2 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया है, 65.2, ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप देखिए खुद कि इस क्वेश्चन को करने में कितना समय लगा, आपको खुद बता सकते हैं। देखिए टोटल 43 थे, 10 विद्यार्थियों का 99 है, तो बचे हुए विद्यार्थी 43 में घटाया तो 33 आ गया। 33 का कितना दिया है, 55। मैंने एवरेज 55 मान लिया, 55 से बड़ा ही होगा। 55 गया तो आपका 0 आ गया। ये 99 है तो मतलब ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है भाई, 44। तो एक का 44 ज़्यादा है। टोटल 10 लोग थे, 10 का कितना हो जाएगा, 440। एवरेज ये कहता है जो चीज़ बढ़ेगी सब में बराबर बराबर कटेगी। डायरेक्ट इसमें कर दीजिए सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 लड़कों का औसत वजन कितना दिया है, 70 किलोग्राम, लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 54 किलोग्राम जो है, 54 किलोग्राम को 44 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया था, और एक स्थान पर 35 किलोग्राम को 40 किलोग्राम कितना पढ़ा गया था, 40 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया था। तो 10 लड़कों का सही औसत वजन क्या होगा। अब इस भी क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसान से बनाएंगे। देखिए कैसे भाई, टोटल आपके 10 बच्चे थे, कितने बच्चे थे, 10 बच्चे। 10 का एवरेज उसने बोल दिया टोटल 70 था। कितना था भाई, 70 एवरेज था। अब इसमें से कुछ लोचा पोचा हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, कुछ कम ज़्यादा कर रहा है। तो 2 स्थानों पर क्या था, 54 किलोग्राम को 44 किलोग्राम लिख लिया गया। कितना लिख लिया गया भाई, देखिए आपका था 54, कितना था आपका 54 था, लेकिन लिख कितना लिया गया, ये 44 लिख लिया गया। तो आप खुद बताइए, अगर 54 होता तो एवरेज बढ़ता, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, और लिख कितना लिया गया, 44। तो यानी ये कितना कम लिख गया है, तो 44 10 54 यानी 10 कम लिखा गया। कितना कम लिखा गया, 10, यानी 10 और ज़्यादा होता। लेकिन ये 2 स्थानों पर, एक पर अगर 10 होगा तो देखिए 2 स्थानों पर है, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा भाई, 20 प्लस होता, यानी 20 हमारा क्या होता, ज़्यादा होता। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 35 किलोग्राम को 40 लिखा गया, यानी 35 था लेकिन लिख कितना लिया गया, तो ये आपका लिख लिया गया 40, यानी कितना ज़्यादा लिख लिया गया भाई, यहाँ पर 5 ज़्यादा लिख लिया गया। तो ये क्या होता है, अगर एवरेज होता तो हमारा 5 घट जाता, कितना घट जाता, 5। तो 20 ज़्यादा हुआ, फिर 5 घट गया, तो ओवरऑल अगर 20 में हम घटाएंगे तो कितना हमारा बढ़ेगा, 15 हमारा ज़्यादा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 15 हमारा ज़्यादा बढ़ेगा। 20 प्लस में है, माइनस में कितना बढ़ेगा, 15। तो एवरेज में क्या होता है, 10 लोगों का एवरेज कितना था, 70 था, तो एवरेज हमारा बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि प्लस में आ रहा है। तो 70 था,
प्लस होगा। अभी जो चीज़ बढ़ती है सब में बराबर बराबर कटती है, तो 15 जो बढ़ा है, टोटल कितने लोग थे 10, तो 10 भी बराबर बराबर होगा, तो 10 से हम भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए इसको जब भाग देंगे तो 1.5 होगा, 70 में अगर हम जोड़ेंगे तो 71.5 आएगा, तो एवरेज हमारा कितना हो जाएगा 71.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ए शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, CBT 1 NTPC का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, आप लोग खुद बताइए कितना आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अगर इस प्रकार के एवरेज के क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आते हैं तो इसी प्रकार से मक्खन की तरह आपको उड़ाना है, क्योंकि हमने बहुत सरल से सरल आपको समझाने की कोशिश की है। तो क्लास अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।